हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 12, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और काफ़ी नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। मैं एक्सप्लेन भी करवाऊँगा साथ में। पहला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी आपके घर में लाइट ख़राब ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला हम सावधानी रखेंगे कि विद्युत प्रवाह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तारें अच्छे प्रतिरोधन पदार्थ से ढकी होनी चाहिए, यानी उनके ऊपर अच्छा कवर होना चाहिए। दूसरा है, विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटे होने चाहिए और प्रत्येक साधित्र का फ्यूज होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है, उच्च शक्ति प्राप्त करने वाले एयर कंडीशनर, फ्रिज, वाटर हीटर, प्रेस आदि का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि ये ज़्यादा लाइट खाने वाले जितने भी साधित्र हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको सभी को एक साथ नहीं चलाना चाहिए। और चौथा है, एक ही सर्किट से बहुत से विद्युत साधित्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये 4 सावधानी हम बरतेंगे तो हमारे घर में कभी भी लाइट खराब नहीं होगी। अगला है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। मतलब 2 सुरक्षा उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला तो है अर्थिंग, यानी भू संपर्क तार, और दूसरा है विद्युत फ्यूज। ये दोनों होने चाहिए। ठीक है। अर्थिंग भी होना चाहिए और फ्यूज भी लगा हुआ होना चाहिए घर में, ताकि है ना आपके सारे इक्विपमेंट्स ठीक से काम करें। अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत लिखिए। तो जो विद्युत जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत है, जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिस कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब टरबाइन चलता है, उससे ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ओके। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वाम हस्त यानी कि उल्टे हाथ का नियम क्या है फ्लेमिंग का। तो अपने वाम हस्त के अंगूठे तर्जनी की मध्य उंगली को इस प्रकार फैलाओ कि वे एक परस्पर समकोण बनाएं, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी, मध्य उंगली धारा के प्रवाह की दिशा को बताएगी और अंगूठा चालक की दिशा को प्रभावित करेगा। यह है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, मतलब काटती क्यों नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको इस आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं और दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं काटती है। अगला है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतें। अति भारण यानी कि लाइट फॉल्ट ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहला है, विद्युत प्रवाह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तारें, ये अभी आपको बताया वही वाला प्रश्न है ना, सारे के सारे। ओके। अब बात करते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है अथवा शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मतलब मैंने कहा अभी कि लाइट फॉल्ट होना क्या होता है, इसको हम हिंदी में लघुपथन कह सकते हैं। तो किसी विद्युत यंत्र में धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघुपतन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है। जब विद्युत पथ में विद्युतमय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है, यानी कि आपका फेस और अर्थिंग आपस में मिल जाते हैं, तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है। लघुपतन के कारण आग लग सकती है और विद्युत पथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है, विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो वहाँ विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की शक्ति तार के लपेटों की संख्या पर तथा क्रोड की धातु पर निर्भर करती है। जितनी अधिक शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उतना ही अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि प्रवाहित धारा का मान समान रहे तो चुंबकीय क्षेत्र शक्ति क्रोड पर तार के लपेटों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी अधिक लपेटें बढ़ाई जाती है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है। यदि उपरोक्त तो दोनों ही बातें समान रही तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्रोड को बदलकर भी बढ़ाई जा सकती है, और नर्म लोहे की क्रोड की शक्ति स्टील क्रोड की अपेक्षा अधिक होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे मान लो हम मोटर वगैरह बाइंडिंग करवाते हैं, मोटर भरवाते हैं, तो उसमें कुंडली बनाते हैं तार की लपेट कर, है ना। तो कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में जितने ज़्यादा तार की संख्या होगी, मतलब जितने ज़्यादा जो है तार लपेटे जाएंगे उतनी ज़्यादा शक्ति उसमें उत्पन्न होगी। लेकिन यदि मान लो विद्युत धारा और तार समान ही है, ठीक है, एक मान ले हम, तो फिर उसमें एक लोटर लगा होता है, वो लोटर है ना, उस लोटर के ऊपर भी जो है शक्ति डिपेंड करती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक के उपयोग लिखिए। तो विद्युत चुंबक बहुत उपयोगी होता है। इसके प्रमुख उपयोग ये हैं, इसे विद्युत उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। बिजली की घंटी, पंखे, रेडियो, कंप्यूटर आदि में किया जाता है।
विद्युत मोटर और जनरेटर में किया जाता है। इस्पात की छड़ और चुंबक बनाने के लिए होता है। चुंबकीय पदार्थों को उठाने में होता है। चुंबक को तोड़ने में होता है। अयस्कों में से चुंबक या चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में होता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। गैल्वेनोमीटर वह उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है या अपने शून्य चिन्ह के बाईं तथा दाईं तरफ विक्षेपित हो सकता है। यहाँ विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम कब होती है? तो वहाँ प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रों को परावर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति प्रदान कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। ओके, चलिए ये आपका हो गया। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, और एक दो प्रश्न बचे हुए हैं हमारे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं लगभग। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और है, दृष्टि और प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी और डीसी करंट में क्या अंतर देख लीजिएगा। जो डीसी करंट होता है सदा एक दिशा में बहता है और निश्चित समय के बाद विपरीत दिशा में बहना लग जाता है एसी करंट। इसका उत्पादन महंगा होता है डीसी का, है ना, और इसका उत्पादन सस्ता होता है एसी का। यह अधिक हानि होने के कारण दूर तक नहीं भेजी जाती। मतलब जैसे मान लो आपकी बैटरी वगैरह की जितनी भी लाइट होती है वो डीसी है, और जो आपकी विद्युत बल्ब वगैरह चलते हैं एसी है। तो यदि आप बैटरी की लाइट लंबी दूर तक लेके जाएंगे तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा, और यहाँ है ना आप ले जा सकते हैं लाइट वाली। ठीक है, और अगला प्रश्न है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे देश में जितने भी विद्युत धारा घर में प्रयोग की जाती है 220 वोल्ट की होती है, लेकिन अमेरिका में 110 वोल्ट की होती है। ऐसा क्यों होता है? तो भैया ऐसा इसलिए होता है, इसमें लिखा है कि 220 वोल्ट की विद्युत धारा को ले जाने में तार से यदि हमने छू लिया तो मृत्यु हो सकती है और बुरी तरह हम जल सकते हैं, लेकिन 110 वोल्ट पे घातक नहीं होती है। तो फिर हम कम वोल्टेज का हम क्यों लेके नहीं आते हैं? इसलिए लेके नहीं आते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे देश में है ना एक अविकासशील देश है हमारा, तो इसमें ये इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, तो वहाँ पर है ना जगह बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो वो आसान है उनके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए अध्याय 12 के। आई होप आपको समझ में आए हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा है कि मैंने मेहनत की है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच।